सबसे पहले मैं महापुरुषों के चरणों में ध्यान देते हुए तथागत बुद्ध के चरणों में ध्यान देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार करता हूँ। सबसे पहले मैं महोदय जो कॉकरोच कहने वाले हैं, पढ़े लिखे लोगों को आप कॉकरोच बना रहे हैं। कितनी मेहनत से पढ़े हैं वो आपको पता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, कम से कम आप भी इंसान हैं, आप भी दाना खाते हैं, आप भी पानी पीते सोते हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। आप एक इंसान है। आप जैसे तमाम लोग युवा पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, नौकरी नहीं पाए, चलो ठीक है, लेकिन इस तरह से आप कहे कॉकरोच पूरे युवाओं को बना दिया। और यही युवा, यही कॉकरोच, ये अब समझ रहे हैं, ये अपनी पढ़ाई अपने आप में अब समझ रहे हैं। धीरे धीरे बाबा साहब के मिशन के, उनके मोमेंट को अब ये समझ रहे हैं। कॉकरोच कहने में ज़रा सा शर्म नहीं आती है। 2 साल बाद आप भी, 4 साल बाद आप भी कॉकरोच की गिनती में आ जाएंगे। अब आपको क्या कहूँ, कॉकरोच बनाने वाले, मैं युवाओं से निवेदन करूँगा कि यदि आपको आज कॉकरोच बनाया जा रहा है तो बाबा साहब की बदौलत आप कॉकरोच बने हैं। पढ़े लिखे हैं तो बाबा साहब की बदौलत बने हैं। आप भी पढ़े हैं, वो भी पढ़े हैं, जो आपको कॉकरोच बन, उनके अंदर ये नहीं है कि मैं संविधान की बदौलत आज यहाँ मैं खा रहा हूँ, अब मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, तमाम लोग खा रहे हैं। ये उनके जहन में नहीं बात आ रही है कि बाबा साहब की कमाई खा रहे हैं बैठ के। बेरोजगार लोगों को ये कॉकरोच बना रहे हैं। तो कॉकरोच बन के इनसे पूरा हिसाब लीजिए, पूरा हिसाब लीजिए। हिसाब दें या नौकरी दें। पढ़ाई की दर्द मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। मेरे पिताजी बचपन में छोड़ के चले गए, शायद मैं भी कॉकरोच बनता। बेटियाँ 2 पढ़ रही हैं अच्छी तरह से, मुझे पढ़ाई की दर्द मालूम है। कोई भीख मांग के पढ़ा रहा, कोई रिक्शा चला के मांग रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई ज़मीन बेच दिया, कोई घर बेच दिया। किस तरह से ये पढ़े हैं बेचारे, ये आपको मालूम नहीं है। जब आप पढ़े होंगे, आप गरीबी में पढ़े होते तो आपको मालूम होता किस ढंग से पढ़ाया जाता है बच्चों को। कॉकरोच भाई जितने भी हैं, आप लोग हिसाब लीजिए, इनसे नौकरी लीजिए।